बहुमत की सरकार में हनक में फैसला लेने वाले गृह मंत्री अमित शाह अल्पमत की सरकार में घुटनों पर आ गए हैं। बेचारे पीएम मोदी बिहार को करोड़ों की सौगात देते रह गए, लेकिन असल खेला तो नीतीश कुमार ने कर दिया है। एक तरफ नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से बहस की है, तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से 44 विधायक सरकार बनाने का दावा पेश करने राजभवन पहुंचे हैं, तो हड़कंप मच गया है। तो बीजेपी के ही विधायकों ने कैसे अमित शाह की नाक कटाने का काम किया है, आपको बताएंगे। बिहार चुनावों से ठीक पहले कैसे सारी की सारी चाणक्य नीति फेल हो गई है, उस पर भी आएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले बिग ब्रेकिंग देखिए। खबर आप देखिए आज तक की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि शांति चाहिए तो चुनी हुई सरकार बहाल कीजिए, मणिपुर के विधायकों का केंद्र को अल्टीमेटम। एक तरफ अमित शाह ने सरकार बचाने के लिए मणिपुर में राष्ट्रपति शासन पर मोहर लगाई है, बयान दिया है कि शांति व्यवस्था बहाल करने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के ही विधायकों ने अमित शाह को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि शांति चाहिए तो चुनी हुई सरकार को फिर से बहाल कीजिए। बेचारे अमित शाह दावा करते रह गए कि किसी ने सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया है। अब आप देख सकते हैं कि सरकार बनाने का दावा भी पेश किया गया है, और तो और एनडीए के 44 विधायकों ने अमित शाह की मर्जी के खिलाफ जाकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश के खिलाफ जाकर सरकार बनाने का दावा ठोक दिया है। और सिर्फ दावा नहीं ठोका है, शाह की मर्जी के खिलाफ 44 विधायक राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को बहुमत से सरकार बनाने का प्रस्ताव भी सौंप दिया है। खबर आप देख भी सकते हैं, आज तक ने बाकायदा बिग हेडिंग लगाई है और इस खबर में लिखा भी हुआ है कि मणिपुर में अचानक सरकार बनाने की हलचल, गवर्नर से मिले बीजेपी नेता, 44 विधायकों के समर्थन का दावा किया गया है। अब यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों मोदी शाह बहुमत होने के बावजूद मणिपुर में सरकार बनाने से भाग रहे हैं। मतलब जो भाजपा बहुमत न होने पर सरकार बनाने के लिए पार्टियां तोड़ देती है, वो भाजपा अपनी पार्टी के विधायकों की बगावत के बावजूद सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति शासन लगाकर सीएम का इस्तीफा लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने एक सोची समझी रणनीति के तहत काम किया है। अब उसी रणनीति को बीजेपी के ही विधायकों ने फेल करके रख दिया है। यहाँ पर अमित शाह किसी तरीके से कोई शांति नहीं बहाल करना चाहते हैं, बल्कि अपनी इज्जत बचाने में जुटे हुए हैं, क्योंकि अमित शाह ये अच्छे से जानते हैं कि जैसे तेवर एनडीए के विधायक दिखा रहे हैं, ऐसे में सरकार बनाई तो तख्ता पलट होगा। मणिपुर की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी के पास 32 और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के पास 6 विधायक हैं। आपको बता दें कि बहुमत होने के बावजूद नीतीश के विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ लिया है, जिसके चलते जेडीयू नाराज है और बीजेपी से मणिपुर में अपना समर्थन तक वापस ले चुकी है। सिर्फ जेडीयू नहीं, बीजेपी के विधायक भी बीजेपी आला कमान की सुनने के लिए तैयार नहीं है। सुनना तो दूर की बात है, आलम तो ये हो चुका है कि बीजेपी के 21 विधायकों ने अमित शाह को पत्र लिखकर सरकार बहाल करने को कहा है। ये सिर्फ कहा नहीं गया है, एक तरीके से शाह के नाम विधायकों का आदेश है। मतलब बहुमत की सरकार में जो फैसले गृह मंत्री अमित शाह लेते थे, अब वो विधायक लेते हुए नजर आ रहे हैं। हद तो तब पार हो गई है जब बिना केंद्र की अनुमति के ही बीजेपी के विधायकों ने राजभवन पर धावा बोल दिया है। मतलब जो विधायक अमित शाह के सामने मुंह खोलने से घबराते थे, वो विधायक अब अल्पमत की सरकार में आंख दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि मणिपुर में ऐसे ही राष्ट्रपति शासन नहीं लागू किया गया। इंटरनल रिपोर्ट है कि बीजेपी और जेडीयू के कई विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं और फिर से सरकार बनी तो बगावत होगी, तख्ता पलट हो सकता है। और इसी बगावत का अंदेशा पहले ही अमित शाह को हो गया था, इसीलिए एक तरफ कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी की, दूसरी तरफ सीएम बीरेन सिंह का इस्तीफा लेकर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। और ये कोई हवाई बात नहीं है, खबर भी मौजूद है। खबर आप देख सकते हैं प्रभात खबर की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एन बीरेन सिंह ने दिया सीएम पद से इस्तीफा, अविश्वास प्रस्ताव लाने की थी कांग्रेस की तैयारी। जाहिर है कि अविश्वास प्रस्ताव आता तो वोटिंग होती, और वोटिंग होती तो भारतीय जनता पार्टी या फिर यूं कहें एनडीए की सरकार अपना बहुमत पेश नहीं कर पाती। कहने को तो इनके पास बहुमत है, लेकिन जैसे मणिपुर के हालात हैं
ऐसे हालातों में भारतीय जनता पार्टी ये अच्छे से जानती है कि बहुमत नहीं बचा है। कई विधायक बगावत करने के लिए तैयार हैं और कई तो कांग्रेस के संपर्क में हैं। फिलहाल जैसे हालात हैं, सवाल तो इस बात का खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस ने बिहार के चुनाव से ठीक पहले मणिपुर में खेला कर दिया है? क्योंकि जब बीजेपी आला कमान के खिलाफ जाकर 28 मई की आधी रात एनडीए के 44 विधायक राज्यपाल को सरकार बनाने का दावा पेश करने पहुंचे, तो ना बीजेपी का कोई बड़ा नेता मौजूद था, ना ही पूर्व मुख्यमंत्री बीरेन सिंह मौजूद थे और ना ही मणिपुर प्रदेश अध्यक्ष शारदा देवी को कानों कान खबर हुई है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने कितना बड़ा खेला कर दिया है। आपको बता दें कि जब सीएम बीरेन सिंह इस्तीफा देने के लिए राजभवन गए थे, तो कई बड़े नेता वहां पर मौजूद थे, लेकिन इस बार कोई नहीं गया है। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या ये 44 विधायक बीजेपी के नहीं बल्कि कांग्रेस के समर्थन में खड़े हो गए हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आला कमान से बगावत करना और बिना अनुमति के ही सरकार बनाने का दावा ठोक देना अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह को अल्टीमेटम दिया गया है, खेल फंस गया है, क्योंकि सरकार तो अभी बन नहीं सकती। आप अच्छे से जानते हैं कि अभी मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, लेकिन ये बगावत अपने आप में बीजेपी के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। आपको बता दें कि राज्यपाल को एक तरफ जहां 44 विधायकों ने समर्थन पत्र सौंप दिया है, वहीं दूसरी तरफ राज्यपाल किसी तरह का कोई डिसीजन लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि राज्यपाल किस तरीके से केंद्र की कठपुतली के तौर पर काम करते हैं ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। फिलहाल जब तक जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह या फिर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहमति नहीं होगी, तब तक मणिपुर में सरकार नहीं बन पाएगी। फिलहाल इसको लेकर अब तो खबर भी निकलकर सामने आ गई है। खबर आप देख भी सकते हैं, जनसत्ता की खबर है और इसमें लिखा भी हुआ है कि बीजेपी विधायकों की राज्यपाल से मुलाकात को किस तरह देखता है केंद्रीय नेतृत्व। मणिपुर में अभी राष्ट्रपति शासन हटने की संभावना नहीं है। तो इस एक खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्पमत की सरकार में बीजेपी का क्या हाल हो चुका है। जो पार्टी दूसरों के विधायकों को कंट्रोल करती थी, उसके खुद की ही पार्टी के विधायक अब कंट्रोल में नहीं है। हालत तो इतनी खराब हो चुकी है कि अमित शाह को सरकार बचाने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, फिर भी सरकार बनाने का दावा पेश किया जा रहा है। ये मणिपुर का हाल है। अगर मणिपुर का ये हाल है तो बिहार के विधानसभा चुनावों में एनडीए का क्या होगा? आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है इस पूरी रिपोर्ट पर, अमित शाह की हालत पर, बीजेपी के विधायकों की बगावत पर? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।